मैटर तो आपको पता होगा। वो मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कैसे आया है। सरकार ने उस एक्ट में अमेंडमेंट करी और उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी पिटिशनर्स ने बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई और उस समय उन्होंने यही आर्टिकल 25 का हवाला दिया है, जो आर्टिकल मैंने आपको भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इमीडिएटली कार्रवाई करी है और उसमें हियरिंग्स चल रही हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ये इन्फ्रिंज हो रहा है। लेकिन तब तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप अपने भगवान, अपने अल्लाह से जाकर कहो कि ये एक्ट बदल दें। आप अपने भगवान से जाकर कहो कि वक्फ एक्ट में जो सरकार ने चेंजेस लाए हैं वो बदल दिए जाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार के डोमेन का मैटर है, क्योंकि लॉ बनाना तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अब ये पार्लियामेंट का काम था। तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा रोल नहीं है? तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पार्लियामेंट का रोल है, लॉ बनाना, लेजिस्लेशन का काम पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स को इंफ्रिंजमेंट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट या उस लॉ को खत्म कर सकती है। तो वही कानून इस केस में क्यों नहीं लागू हुआ? इस केस में भी तो पिटिशनर यही कहने आया था कि ये हमारे भगवान विष्णु की मूर्ति है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा है इसमें और हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो ऐसे में ना ही जस्टिस गवई को अपने सिर्फ कमेंट्स वापस लेने चाहिए, साथ ही उनको इस पिटिशन को रिवाइव करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और इस पिटिशन को वापस प्लेस बैक करके इस पिटिशन में नोटिस इशू करना चाहिए। और अगर पिटिशन में उनको लगता है कि